आज फिर से बात करेंगे अमेरिका की। नया राष्ट्रपति, नया प्रशासन, नई नीतियां, लेकिन वही पुरानी आदतें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नाक वहां घुसाने की आदत है जहां उसे नहीं होना चाहिए, और वो रिलीजियस फ्रीडम पर अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ फिर से ऐसा कर रहे हैं। इसे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम द्वारा संकलित यानी कंपाइल किया गया है। यह अमेरिकी सरकार का एक फेडरल कमीशन है। वो खुद को इंडिपेंडेंट और बाईपार्टीसन यानी द्विदलीय कहते हैं, लेकिन दे फंडेड बाय अमेरिकन टैक्सपेयर्स, और उनका एक ही काम है, जिसको धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं, उस पर रिपोर्ट प्रकाशित करना। और वो इसे कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता वो है जिसमें हर किसी को अपने धर्म का पालन करने या धर्म का पालन ना करने का अधिकार है। इसलिए इन्होंने वैश्विक घटनाओं की एक सूची तैयार की है जहां धार्मिक अधिकार खतरे में हैं। फिर वे एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। इसे व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत किया जाता है। स्पष्ट रूप से यह रिपोर्ट वाशिंगटन के लिए महत्वपूर्ण है। वे इसका उपयोग उन देशों को वार्निंग देने के लिए करते हैं, या यूं कहें कि दबाने के लिए करते हैं, जिन देशों को वो पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आज इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि इसमें फिर से भारत का जिक्र है। इस रिपोर्ट में कम से कम 3 पेज भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को समर्पित हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब होती जाएगी, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें भारत में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। अब जरा सुने इस रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी और भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक से 6 भारतीय राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। इसमें जो प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गुजरात और राजस्थान का स्पष्ट रूप से जिक्र है। इनमें से 5 राज्य भाजपा शासित हैं। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है कि सिख, ईसाई और मुस्लिमों को भारत सरकार द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। और फिर रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के लिए 3 सिफारिशें की गई हैं। सबसे पहली सिफारिश रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ को प्रतिबंधित करें। यह भारत की डिटेक्टिव एजेंसी है। अमेरिकी पैनल का कहना है कि रॉ विदेशों में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर सिख समुदाय को निशाना बना रहा है। और सिफारिश नंबर 2, भारत को हथियारों की बिक्री की समीक्षा करें। MQ-9 रिपर ड्रोन की बिक्री रोकें। भारत अपनी पूर्वी सीमाओं के लिए 31 ड्रोन खरीद रहा है। अमेरिकी संस्था इस सौदे को रोकना चाहती है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताने के लिए किया जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है अल्पसंख्यकों को सताने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना। और अंत में तीसरी रिकमेंडेशन, भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में देखें। यह डेजिग्नेशन अमेरिका द्वारा चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को दिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को भी उनके साथ शामिल कर देना चाहिए। भारत ने निश्चित रूप से इस बात को खारिज कर दिया है। इसे पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आंकलन कहा गया है। भारत की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि USCIRF द्वारा अलग अलग घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और भारत के जीवंत बहुसांस्कृतिक समाज पर संदेह करने के लगातार प्रयास जो हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वास्तविक चिंता के बजाय एक जानबूझकर किए गए एजेंडे को दर्शाते हैं। डेमोक्रेसी एंड टॉलरेंस के प्रतीक के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करने के लिए ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। वास्तव में ये USCIRF है जिसे एज ए एंटिटी ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया जाना चाहिए। भारत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि रिपोर्ट पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। यह वाशिंगटन द्वारा समर्थित एक घटिया प्रयास है और इसे कुछ तथ्यों के साथ उजागर किया जाना चाहिए। अब ये तो था कि जो अमेरिका इधर उधर अपनी नाक घुसाता फिर रहा है, लेकिन अपनी गिरेबान में नहीं झांक रहा है। तो मैं आपको एक अमेरिका में कुछ हुए हेट क्राइम्स का 2024 का डेटा बताता हूं। एक साल में अमेरिका में 3268 हेट क्राइम दर्ज किए गए हैं। 28 शहरों में मुस्लिम विरोधी हेट क्राइम्स में 18% की वृद्धि हुई है। 35 शहरों में यहूदी विरोधी भावना 11% तक बढ़ गई है। और एशियाई विरोधी गालियों में तो काफी वृद्धि हुई है।
स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक अमेरिका में सुरक्षित नहीं हैं और ये केवल हेट क्राइम्स डेटा है। हम मास शूटिंग यानी सामूहिक गोलीबारी की गिनती तो कर ही नहीं रहे। 2024 में 500 से अधिक मास शूटिंग हुई है, इसलिए अमेरिका में कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन वे दूसरों को उपदेश देना जानते हैं। बात यह है कि वाशिंगटन ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें अमेरिका से अपने देश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा से शुरुआत करनी चाहिए थी। 2011 के बाद से अमेरिका में मुसलमानों ने बढ़ी हुई निगरानी, प्रोफाइलिंग और मास शूटिंग को सहन किया है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने अकेले 2023 में मुसलमानों की 8000 से ज्यादा शिकायतों को डॉक्यूमेंट किया है। इनमें रोजगार भेदभाव से लेकर मस्जिदों में हमला तक शामिल है। फिर यहूदी विरोधी भावना में भी वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में 2023 में इसमें 140% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें मॉस्क में तोड़फोड़ और उपासकों को परेशान किया गया है। लेकिन वाशिंगटन की रिपोर्ट में इनमें से किसी के बारे में कोई बात नहीं बताई गई। अभी यह सिर्फ पाखंडी दिखावा और एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।